महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। ये बड़ी जानकारी। कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। शोभा यात्रा और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। लोग वाल्मीकि मंदिर में अखंड ज्योत लेने पहुंचेंगे और कल भव्य तौर पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा और कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। शोभा यात्रा और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। लोग वाल्मीकि मंदिर से अखंड ज्योत लेने पहुंचे। कल भव्य तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तो महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में अवकाश की घोषित की गई है और कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। शोभा यात्रा और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी और इस बीच लोग वाल्मीकि मंदिर से अखंड ज्योत लेने पहुंचे और कल भव्य तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में अवकाश का घोषणा की गई है और कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। लोग वाल्मीकि मंदिर से अखंड ज्योत लेने पहुंचे और इसके साथ ही कल भव्य तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके तहत शोभा यात्रा और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है और कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। शोभा यात्रा और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। लोग वाल्मीकि मंदिर से अखंड ज्योत लेने पहुंचे और कल भव्य तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा, जहां कल दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अवकाश और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वो लोग वाल्मीकि मंदिर से अखंड ज्योत लेने पहुंचे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, महर्षि वाल्मीकि जो पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? ज्योति, बिल्कुल देखिए, महर्षि वाल्मीकि जयंती का पर्व जो है कल काफी भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसको लेकर अभी से जो है तैयारियां जो है राजधानी दिल्ली हो या फिर देश भर के अलग अलग इलाकों में शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में है, जहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि भगवान के दर्शन आप करा देंगे। दर्शकों को आप देखेंगे काफी भव्य तरीके से जो है मंदिर को भी सजाया जा रहा है, क्योंकि कल काफी यहाँ पर भव्य नजारा रहने वाला है। हम कह सकते हैं कि हजारों से भी ज्यादा की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले हैं और अभी भी सुबह लोग अखंड ज्योत लेकर यहाँ पर लेने के लिए जो है मंदिर परिसर पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ संत कृष्ण सा विद्यार्थी जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां जो है और है मंदिर में वाल्मीकि जयंती को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? कल वाल्मीकि जयंती का पर्व मनाया जा रहा है देश भर में। कल देश ही नहीं अपितु विदेशों में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को बड़े श्रद्धा उल्लास साथ मनाया जाएगा, जोश के साथ मनाया जाएगा। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस में तो प्रतिवर्ष आता है। इस वर्ष की कुछ विशेषता ये रही कि इस वर्ष पवित्र वाल्मीकि तीर्थ जिसको अमृतसर में है, वहां से भव्य ज्योति दिव्य ज्योति लेकर विभिन्न मंदिरों में उसको स्थापित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोग, अन्य संघ लोगों को लेकर एक समरस भाव से वहां से ज्योति को लेकर आए। उन्होंने 8 केंद्र दिल्ली में ऐसे बनाए, एक केंद्र मंदिर में बनाए जो अभी ज्योति लेकर गए। तो ये और यहाँ से ज्योति जो है ना विभिन्न सनातन धर्म के मंदिरों में गई है, विभिन्न रामलीलाओं में जो ज्योति प्रज्वलित की है। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की विशेषता इस बार रही
यूँ भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को मनाने के लिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि का जो एक संदेश है वो अहिंसात्मक है। उन्होंने एक पक्षी के तीर लग जाने पर पूरे ब्रह्मांड को इतना दिव्य महाकाव्य दिया, रामायण होती। तो उस अहिंसात्मक उनका एक संदेश है। प्रत्येक मानव को अहिंसा होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। हम जीव मात्र के प्रति दया भाव रखें और प्रत्येक जीव के प्रति अपना दया भाव रखते हुए उनके अपनत्व के भाव को साथ में रखें। हम मांसाहार का सेवन ना करें, अपने और जो व्यसन है उनसे दूर रहे, ऐसा भगवान वाल्मीकि का संदेश था। और जैसे कल बताया आपने अभी, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक लाल किले से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर इस मंदिर पर संपन्न होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, अखंड भंडारा चलेगा, अटूट भंडारा चलेगा। एक ये सर्वधर्म संभाव सभा भी होगी जिसमें सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ अपने अपना प्रबंधन प्रस्तुत करेंगे। उसमें हिंदू महात्मा भी होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, कई मंडलेश्वर होंगे। उसमें जैन मुनि होंगे, जैन साध्वी होंगी, बौद्ध भिक्षु होंगे और उसमें सिख समुदाय से होंगे। बीच में इस्कॉन से भी आते हैं और ये जो बाहरी टेम्पल है वहां से भी कुछ लोग आते हैं। तो विभिन्न संप्रदाय के लोग आकर यहाँ पर एक समरस भाव से कि हम जो है ना इकट्ठे बैठकर धर्म के प्रति हम सब लोगों की जो है ना एक आस्था है। हम किसी भी उसको, हमारी आस्था का केंद्र कोई भी हो सकता है, हम किसी संप्रदाय को माने, किसी धर्म को माने, लेकिन जब हम बैठते हैं तो एक हमारा मार्ग तो सभी का एक है। वो अलग बात है कि हम उस मार्ग को दूसरी तरीके से लेकर चलते हैं, उसको हम नाम दूसरा दे देते हैं, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम दूसरा देते हैं। लेकिन सभी धर्मों का जो एक मूल है वो अहिंसा है। और अहिंसा भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा उनसे बड़ी अहिंसा और कौन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट अहिंसात्मक तरीके से ये हमारा संदेश है। जी, तो ज्योति, आपने देखा काफी अच्छा संदेश जो है यहाँ पर महाराज जी ने दिया है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि हजारों की तादाद यहाँ पर रहेगी, लेकिन महाराज जी का कहना है कि लाखों की संख्या में जो है इस मंदिर में लोग उमड़ते हैं। और अगर पिछले साल का ही जिक्र करें तो पिछले साल चुनावी माहौल था और चुनावी माहौल में हमने देखा था यहाँ पर राहुल गांधी हो या तमाम बड़े बड़े नेता जो है इस मंदिर में पहुंचे थे। और ये सिलसिला जो है न केवल चुनाव के दौरान बल्कि सालों साल यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि लाखों लोगों की आस्थाएं जो है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और अभी जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर भीड़ आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन कल का नजारा यहाँ पर कुछ और होगा। और अगर मंदिर परिसर के बाहर की बात करें तो बाहर जो है अलग अलग प्रकार की जो शोभा यात्रा के लिए जो सवारियां हैं, झांकियां जो है, उनको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और लगातार यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, अखंड जोत ले जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में। और कल जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि लाल किले से शुरू होकर बिल्कुल विशाल, तो जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी भव्य तरीके से तैयारियां की गई और भव्य तरीके से महर्षि वाल्मीकि मंदिर को सजाया गया है। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।